अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला, साहिबान प्रॉपर्टी एडवाइज़र G11 मरकज़ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो ज़मर वैली के मुतालिक बना रहे हैं। ज़मर वैली के मुतालिक वैसे भी हम आपके लिए राय बगाए अपडेटेड वीडियोस लेकर आते रहे हैं और आपको हमेशा बताया है कि ज़मर वैली की लोकेशन के मुतालिक और बाकी लोगों के मुतालिक। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस नहीं देखी और उनके कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हम एक दफ़ा फिर वीडियोस बना रहे हैं। जिन्होंने रब्ता किया उनको तो हमने टेलीफोन पे सारी अपडेट्स दे दी, लेकिन आपके लिए जो लोग इस जो सवालात हमारे पास नए सवालात आए उन सवालात का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियोस का आगाज़ किया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ G11 मरकज़ इस्लामाबाद, अपने साहिबान प्रॉपर्टी एडवाइज़र G11 मरकज़ इस्लामाबाद में। हम अल्लाह के हुक्म से पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ज़मर वैली के साइड ऑफिस में भी साहिबान प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम से एक ऑफिस ले लिया है। आप वहाँ पे भी अगर आना चाहें डायरेक्टली साहिबान प्रॉपर्टी एडवाइज़र के ऑफिस में आकर विजिट कर सकते हैं और आकर जो है वहाँ से पूरे ज़मर वैली के ऑफिस जा भी सकते हैं। प्लस क्या नाम है, ज़मर वैली को प्रॉपर तरीके से साहिबान प्रॉपर्टी एडवाइज़र अब डील करता है, जिसमें आपको कमर्शियल और रेजिडेंस प्लाट्स जो हैं आपके लिए अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट्स में भी और कैश में भी। अगर मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बताऊं तो इंस्टॉलमेंट्स जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है कि हमारे पास जो है 27,50,000 रुपए इसकी टोटल प्राइस है और 8 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है। बाकी आपको इंस्टॉलमेंट्स पे वो अदा करना होगा और ये 1.5 साल का पेमेंट प्लान है और आपको अपनी इस 1.5 साल के अंदर अंदर साल उम्मीद है साल के अंदर अंदर जो है आपको आपका प्लाट आपको डिलीवर हो जाएगा। जो डाउन पेमेंट में ही आपको जो है आपको स्ट्रीट नंबर और प्लाट नंबर हम आपको दे देंगे कि भाई आपका ये स्ट्रीट नंबर है और ये प्लाट नंबर है, यहाँ पे आपने अपना मकान बनाना है और कब्जा जो है वो आपको विदिन जो है 1 ईयर के अंदर आपको मिल जाएगा। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि ज़मर वैली के अंदर ये जो सोसाइटी बनी हुई है इसकी कोई LOP कोई NOC के मुतालिक हमसे पूछते हैं। इनको मैं वाजिया करता चलूँ, ज़मर वैली एक दही इलाका है। यहाँ की लैंड पहले परचेज की है, उसके बाद फिर इसका एक LOP इन्होंने बनाया है और उसके तहत आप लोगों को प्लाट जो है वो उन्होंने डिलीवर करके दे दिए हैं। ज़मर वैली आपको देता है रजिस्ट्री इंतकाल। ये NOC और LOP वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक वो प्रोजेक्ट है। वो लोग जो है कम बजट के अंदर बाकब्जा प्लाट चाहते हैं, वो लोग जो परेशान हो चुके हैं फाइलें ले लेकर, वो लोग जो सोसाइटियों की अप डाउन से परेशान हैं, वो ज़मर वैली में आए, इन्वेस्टमेंट करें। ज़मर वैली के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। एक ये कि इसका मार्केट में कभी भी रेट खराब नहीं हुआ, जो भी रेट है इसका सेटल डाउन रहा है और हमेशा अप गया है, कभी भी इसका रेट रिवर्स नहीं आया। दूसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने फाइल ली है और उनको प्लाट की लोकेशन का नहीं पता, भी मेरा प्लाट कौन सी स्ट्रीट में, कितने फुट स्ट्रीट पे, कौन सा प्लाट किस जगह में मिलेगा, तो उनके लिए भी ज़मर वैली वो भी ज़मर वैली में आए, क्योंकि उनको अपनी आंखों के सामने उनको प्लाट दिखा हुआ नजर आएगा कि हाँ जी वो अपना मकान अपना बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई ये कौन से मौजे में ज़मर वैली बना हुआ है। ज़मर वैली का अगर हम शुरू के देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एग्जेक्टिव 1 आता है, एनक्लेव आता है, एग्जेक्टिव 2 आता है, ग्रीन ब्लॉक आता है, ये सारा मौजा बटाना है। और इसके पीछे अगर हम चले जाते हैं जिसमें हमारे पास बेसी और बी ब्लॉक आता है, एक्सटेंशन आती है और ओवरसीज ब्लॉक आता है, ये मौजा नून है। ये टोटल जो ज़मर वैली की लैंड है ये मौजा बटाना और मौजा नून के ऊपर बनी है। कुछ लोगों के सवाल थे कि भाई इसके डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं। इसके डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने वैसे तो हमें 31 जनवरी तक कहा था कि भाई जो इसके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो 1 लाख रुपए होंगे। 31 जनवरी के बाद जो है हम इसके चार्जेस बढ़ा देंगे, मतलब पर मरला 20,000 रुपए इन्होंने 31 जनवरी तक का हमें लास्ट नोटिस दिया था कि भाई जिसने जमा करवाना है वो 31 जनवरी से पहले पहले डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा दें। सोसाइटी से हमारी गुजारिश भी है और सोसाइटी से हम अपील भी करते हैं कि इसको थोड़ा सा डेट आगे बढ़ाते हैं ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाए वो भी इसमें डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा दें। साथ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल पे कितना खर्चा है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी ज़मीन जो है वो मौजा बटाना वाली जगह में है तो उसका DC रेट के हिसाब से, क्योंकि वो लैंड महंगी परचेज है, कश्मीर हाईवे के शुरू में है, अच्छी प्राइम लोकेशन है, थोड़ी सी हाइटेड भी है, तो वहां पर जो रजिस्ट्री इंतकाल का इसका सोसाइटी से या हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सरकारी मामलात हैं जो आपको रजिस्ट्री इंतकाल में जमा करवाने होंगे। इसकी अगर फाइलर होंगे तो हम मौज़ा बटाना में अगर रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं जो फाइलर के लिए 2,10,000 रुपए होंगे और नॉन फाइलर के लिए 2,90,000 रुपए होंगे। अगर किसी का प्लाट मौज़ा नून की तरफ होगा जो कि ब्लॉक C और B बनता है,
तो उस पर जो रजिस्ट्री इंतकाल का खर्चा होगा, जो फाइलर होगा उसका 1,80,000 रुपये होगा, जो नॉन फाइलर होगा उसका 2,10,000 रुपये होगा। इसमें टैक्स सारे मामला शामिल होंगे। अगर आप कमर्शियल प्लाट लेते हैं तो कमर्शियल प्लाट की भी सेम यही डिटेल होगी, लेकिन अगर आप अपने रजिस्ट्री पे कमर्शियल लिखवाते हैं तो उस पे आपको 19,000 रुपए पर मरला एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर आपका 5 मरले का प्लाट है, 10 मरले का प्लाट है, 14, जितने भी मरले का आपका प्लाट होगा तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक सवाल हमारे पास और भी आया था जमर वैली के मुतालिक, वो ये है कि भाई जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट की लोकेशन वाइज रेट्स हैं या इसके सारे सेम रेट हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जमर वैली की शुरू से लेकर आखिर तक हर प्लाट का अपना एक रेट है, क्योंकि उसकी एक लोकेशंस होती हैं, वो अपने लोकेशन के हिसाब से वो अपने रेट उनके डिसाइड होते हैं। जो शुरू के हैं उनके थोड़े रेट ज़्यादा हैं, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे तो उनके रेट कम होंगे। और इसका रेट अगर मैं बताता चलूँ तो ये 8 लाख से लेकर 14-15 लाख रुपए तक का जो है कमर्शियल प्लाट आपको मिल सकता है। अब हम इसकी कटिंग के मुतालिक आपको बताते हैं। इसमें हमारे पास 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, कुछ प्लाट हैं जो 10 मरले के हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको 35 बाई 70 साइज है उसका। 5 मरले का जो है 25 बाई 50 है। और इसमें 1-2 प्लाट ऐसे भी हैं जो 3 मरले के हैं, लेकिन अगर हम 98 या 97% कटिंग्स देखें इसकी, तो वो तकरीबन हमारे पास 5 मरले की है, जिसका साइज 25 बाई 50 होगा। और इसका जो पर मरला होगा वो 250 फुट का मरला होगा, और जो कमर्शियल का मरला होगा वो 225 फुट का पर मरला होगा। कमर्शियल प्रोजेक्ट और रेजिडेंट्स मकान बनाने की अगर हम बात कर लें तो इसके लिए आपको सोसाइटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सोसाइटी का अपना एक सिविल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है, जिसमें आप देंगे और उनके अपनी एक फाइल जमा करवाएंगे, वहाँ से अपना एक नक्शा अप्रूव करवाएंगे और आप उनको बताएंगे कि भाई हम अपना प्लाजा या मकान बनाना चाह रहे हैं। अगर डबल स्टोरी बनाना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से उसकी एक बेस बनेगी, तो उनके इंजीनियर आके चेक करेंगे कि हाँ जी इस पे जितना लोड डाला जा रहा है तो ख्वाह इस बुनियादों पे, इस बेस के ऊपर ये इतना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है, तो उसके मुताबिक आपको उसकी अप्रूवल दी जाएगी। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये रजिस्ट्री इंतकाल कर रहे हैं, कल को कहीं ये चले जाएं या कोई मामलात हो जाए, कोई डबलिंग फाइल या डबलिंग प्लाट, कोई कब्जे का मामला, तो ऐसा तो कहीं पे कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जमर वैली वाहिद इस्लामाबाद रावलपिंडी की वो सोसाइटी है जिसमें आज तक कोई मुतासरी नहीं मिला। मतलब आज तक ऐसा हमने नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में कि जमर वैली में किसी ने कोई प्लाट लिया हो, उस पे वो डबलिंग फाइल हो गई हो, या प्लाट पे किसी और ने कब्जा ले लिया हो, या किसी किस्म की इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई हो। जमर वैली बिल्कुल क्लिस्टर एंड क्लियर काम करता है, और जमर वैली की जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ी तेजी से काम करती है डेवलपमेंट। और इसके जितने रोड्स हैं और स्ट्रीट हैं ये सीमेंटेड कारपेटेड हैं, और ये पूरा सीमेंटेड रोड बने हुए हैं। जमर वैली की अक्सर लोग हमसे लोकेशन पूछते हैं, मैं दोबारा आपको लोकेशन बता दूं। इसका जो मेन एक्सेस है, अगर मैं G11 मरकज से इसका एक्सेस की बात कर लूं तो G11 मरकज से जमर वैली तक 13 किलोमीटर है। G11 इशारे से लेकर जमर वैली के गेट तक जो है ये तकरीबन कोई 11-10.5 किलोमीटर है। G13 चौक से लेकर जमर वैली तक जो है ये 7 किलोमीटर है। और जमर वैली का जो मेन लोकेशन है वो तबलीगी मरकज के बिल्कुल साथ है। इसका अपना मेट्रो स्टेशन भी है, बस आके रुकती है। यहाँ के जमर वैली के लोग मेट्रो बस में सफर करते भी हैं और वहां से उतर के जमर वैली आते भी हैं। जो मेट्रो स्टेशन है वो जमर वैली के नाम से तो नहीं है, लेकिन वो तबलीगी मरकज के नाम से, क्योंकि तबलीगी मरकज में मेट्रो स्टेशन बनाया है और वहां पे लोग आके उतरते भी हैं और वहां से जाते भी हैं। और जमर वैली और तबलीगी मरकज बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, दोनों प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, हमसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि जमर वैली के जो है इनके ऑनर का नाम क्या है। जमर वैली के जो ऑनर का नाम है वो मुनव्वर अब्बासी साहब है। जो अब्बासी साहब है इनकी मैं सबसे अच्छी और खुशाइन बात आपको बताऊं, जमर वैली ने जितने भी प्लाट डिलीवर किए हैं, पहले इन्होंने लैंड परचेज की है, फिर लैंड बेची है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अगर इनके पास 500 प्लाट्स अवेलेबल हैं और इन्होंने 600 बेच दी हो, 800 बेच दी हो या 900 बेच दी हो, जितने प्लाट्स अवेलेबल हैं उतने ही प्लाट ये बेच रहे हैं। और जमर वैली के बारे में मैं एक चीज और भी आपको बताता चलूं, जमर वैली ने अभी सिर्फ एक ब्लॉक रह गया है जिसको उन्होंने डिलीवर करना है,
जो कि इसका ओवरसीज ब्लॉक है। ओवरसीज ब्लॉक जब ये डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद जब लैंड और परचेज होगी, उसके बाद फिर और कोई ब्लॉक आएगा तो वो हमारी फ्यूचर की बात है, लेकिन इस टाइम हमारे पास इंस्टॉलमेंट में सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक रहता है। हमने कोशिश ये की है इस वीडियो में कि हम आपको जमर वैली के मुतालिक तफसील से एक अपडेट्स दें। जमर वैली के रेजिडेंस प्लाट्स के भी रेट में आपको बताता चलूं कि आपको मिनिमम 22-23 लाख रुपए का यह प्लाट स्टार्ट होगा और मैक्सिमम आपको 31-32 लाख तक का यह प्लाट जाएगा। एग्जेक्टिव 1, एग्जेक्टिव 2 और इस तरह के जो और करीब तरीन जो ब्लॉक्स हैं इनके रेट थोड़े ज़्यादा है, और जो थोड़े से दूर ब्लॉक्स हैं जैसे बी और सी हो गया, इनके रेट थोड़े मुनासिब हैं। अगर आप जमर वैली में इंटरेस्टेड हैं किसी भी किस्म का कोई प्लाट लेने के लिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें। सरकारी मुलाजमीन जितने भी हजरात हैं उनके लिए जमर वैली एक तोहफा है। आए यहाँ पे मकान बनाएं, आज प्लाट लें, कल मकान बनाएं और अपने आप को इस्लामाबाद के अंदर ही महदूद रखें। आपको जीटी रोड, कश्मीर हाईवे, रवात और इतनी दूर 25-30 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 7-8 किलोमीटर की दूरी में भी अपना मकान बना सकते हैं और इस्लामाबाद के अंदर रह सकते हैं मुनासिब कीमत के अंदर। मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला, साहिबान प्रॉपर्टी एडवाइज़र G11 मरकज़ से। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ऐसी और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपका साथ हमें चाहिए होगा, और अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों की दुआओं से जमर वैली के अंदर हमने आज अपना ऑफिस फंक्शन कर दिया है। आप आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें। सैटरडे और संडे वाले दिन जमर वैली में मैं आपको खुद मिलूंगा। जो लोग आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, मैं उनको खुद ही विज़िट करवाऊंगा, वरना हमारी कंप्लीट टीम आपको जमर वैली के साइड ऑफिस में भी मिलेगी। वहां पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, और बाकी डिटेल के लिए हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।